नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू MR360 पर हम हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी बातें सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, बिना कंफ्यूजन के, बिना फालतू ज्ञान के, सिर्फ प्रैक्टिकल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही जरूरी है। अक्सर एक सवाल मन में आता है कि क्या 40 पार करते ही मतलब बॉडी कमजोर होने लगती है? वो पेट निकलना, जल्दी थक जाना, पूरा दिन भारी भारी लगना, क्या ये सब बस उम्र का तकाजा है? बहुत लोग तो यही मान लेते हैं, पर क्या ये सच है? चलिए इसी बात को थोड़ा खोद कर समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, प्रॉब्लम उम्र नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा जीने का तरीका, हमारा लाइफस्टाइल। हाँ, ये सच है कि 40 के बाद बॉडी में कुछ बदलाव आते हैं, पर अगर ट्रेनिंग सही हो, रिकवरी सही हो और रूटीन सही हो ना, तो न सिर्फ फिट रहा जा सकता है, बल्कि कई बार तो 20-25 साल वालों से भी बेहतर परफॉर्म किया जा सकता है। इस पूरी फिटनेस जर्नी को समझने के लिए हमें बस 3 चीजों पर फोकस करना है। इनको हम फिटनेस के 3 पिलर्स कह सकते हैं। पहला स्ट्रेंथ यानी ताकत, दूसरा बैलेंस यानी संतुलन और तीसरा स्टैमिना। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं और देखते हैं कि 40 के बाद इन पर काम करना इतना जरूरी क्यों हो जाता है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पिलर से, स्ट्रेंथ यानी ताकत। और एक बात दिमाग में बिल्कुल साफ कर लीजिए, 40s के बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कोई शौक या लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है, अ नेसेसिटी। अब सवाल ये है कि भाई इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, होता क्या है कि 40 की उम्र के आसपास हमारा शरीर नेचुरली मसल मास खोना शुरू कर देता है। अगर हम इसे रोकने के लिए कुछ नहीं करते तो धीरे धीरे ताकत घटती जाती है, और जैसे ही ताकत कम होती है, असली प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। और देखिए, जब मसल्स कमजोर होते हैं ना, तो इसका असर सीधे सीधे हमारी एवरीडे लाइफ पर पड़ता है। कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, ये सब शुरू हो जाता है। मेटाबॉलिज्म वो भी एकदम स्लो हो जाता है, जिससे वजन तेजी से बढ़ने लगता है और बॉडी लूज लूज सी फील होती है। कई लोगों को लगता है अरे हम रोज वॉक तो करते हैं, पर सच यह है दोस्तों कि वॉकिंग से मसल्स मजबूत नहीं बनती। और देखिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब कोई भारी भरकम बॉडी बिल्डिंग नहीं है। आप बहुत ही सिंपल बॉडी वेट एक्सरसाइजेस से या फिर हल्के डंबल से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि स्क्वाट्स और लंजेस, पुशअप्स, और अगर वो मुश्किल लगे तो दीवार के सहारे पुशअप्स भी कर सकते हैं, और ग्लूट ब्रिजेस। हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 दिन भी इसके लिए काफ़ी हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे पिलर की, बैलेंस यानी संतुलन। अक्सर लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन 40 के बाद ये आपके मूवमेंट की सबसे मजबूत नींव बनता है। बैलेंस का कमजोर होना मतलब सिर्फ लड़खड़ाना नहीं होता, इसका सीधा मतलब है गिरने का खतरा बढ़ना, एंकल में मोच आने का रिस्क, और यहां तक कि चलते फिरते समय भी पोस्चर खराब होना। सीधी सी बात है, अगर बैलेंस अच्छा है तो मूवमेंट मजबूत है, और अगर मूवमेंट मजबूत है तो चोट लगने का चांस भी बहुत कम है। और अच्छी बात पता है क्या है? बैलेंस इंप्रूव करना बहुत आसान है। रोज के बस 5 मिनट निकालने हैं, जैसे एक पैर पे खड़े हो गए, या फिर एड़ी से पंजा जोड़कर एक सीधी लाइन में चले, या योगा का ट्री पोज किया। ये छोटी छोटी आदतें आपके बॉडी कोऑर्डिनेशन को जबरदस्त तरीके से इंप्रूव करती हैं। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, एक मजबूत शरीर का मतलब सिर्फ बड़े बड़े मसल्स होना नहीं है। एक मजबूत शरीर का असली मतलब है अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल होना। और अब आते हैं हम अपने तीसरे और आखिरी पिलर पर, स्टैमिना। स्टैमिना वो फ्यूल है जो आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रखता है, और इसका मतलब कोई मैराथन दौड़ना नहीं होता। स्टैमिना का सीधा सा मतलब है कि आपका शरीर कितनी देर तक बिना ज्यादा थके अच्छे से काम कर सकता है। अगर सिर्फ कुछ सीढ़ियां चढ़कर ही सांस फूल जाती है या दिन भर लो एनर्जी फील होती है, तो समझ जाइए कि स्टैमिना पर काम करने की जरूरत है। 40 के बाद स्टैमिना बढ़ाने के लिए स्मार्ट कार्डियो चुनना चाहिए, मतलब ऐसा कार्डियो जो दिल और फेफड़ों को तो मजबूत करे, लेकिन शरीर पर ज्यादा जोर ना डाले। ब्रिस्क वॉकिंग, हल्की जॉगिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग, ये लो इम्पैक्ट ऑप्शन सबसे बेस्ट होते हैं। तो अब तक हमने तीनों पिलर्स को समझ लिया है, स्ट्रेंथ, बैलेंस और स्टैमिना। अब सवाल यह है कि इन सबको मिला के एक स्मार्ट फिटनेस फॉर्मूला कैसे बनाया जाए। चलिए देखते हैं। देखिए, 40 के बाद सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है ऑल और नथिंग अप्रोच। मतलब या तो वो कुछ भी नहीं करते, या फिर एक ही दिन में इतना ज्यादा कर लेते हैं कि मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे एक दिन मोटिवेशन आया और 100 स्क्वाट्स कर लिए, और फिर अगले 4 दिन तक दर्द से उठ भी नहीं पाए, प्लान खत्म। अब यहां देखिए, 2 रास्ते हैं। एक है बॉडी को सजा देने का, जिसे कहते हैं बॉडी पनिशमेंट, और दूसरा है स्मार्ट ट्रेनिंग का। हमें धीरे धीरे शुरू करना है।
अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सुनना है और रेस्ट को उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी वर्कआउट को। पहले ही दिन खुद को तोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो ये रहा एक सैम्पल वीकली प्लान जो इन सारी चीज़ों को परफेक्टली बैलेंस करता है। देखिए, हफ्ते में 2 से 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फिर 3-4 दिन कार्डियो और 1 दिन रखा है एक्टिव रिकवरी के लिए, मतलब हल्की फुल्की मोबिलिटी या बैलेंस एक्सरसाइजेस। और हाँ, सबसे ज़रूरी, एक पूरा रेस्ट डे। ये एक ऐसा तरीका है जो लंबा चलेगा और असर भी दिखाएगा। और हाँ, एक बात याद रखिए, ट्रेनिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी है रिकवरी। 40 के बाद बॉडी को रिपेयर होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद, सही प्रोटीन और न्यूट्रिशन, दिन भर पानी पीना और रेस्ट डेज, इनको कभी भी इग्नोर मत कीजिए। इनके बिना सारी मेहनत बेकार जा सकती है। अब अपने माइंडसेट को थोड़ा बदलने का टाइम है। इस उम्र में फिटनेस का गोल सिर्फ 6 पैक एब्स बनाना या अच्छा दिखना नहीं होना चाहिए। असली गोल होना चाहिए एक पेन फ्री बॉडी, पूरे दिन अच्छी एनर्जी और इतने मजबूत पैर कि आप एक्टिव रह सकें, कहीं भी आ जा सकें। तो संक्षेप में कहें तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही आपको लॉन्ग टर्म फिटनेस देगा। स्ट्रेंथ से शरीर मजबूत बनता है, बैलेंस से शरीर स्थिर यानी स्टेबल बनता है, और स्टैमिना से शरीर एनर्जेटिक बनता है। और आखिर में बस इतना याद रखिए, 40 के बाद फिटनेस दिखावा करने के लिए नहीं है, ये शक्तिशाली, आज़ाद और जिंदा दिल बने रहने के लिए है। प्रॉब्लम उम्र बढ़ने से नहीं होती, प्रॉब्लम तब होती है जब हम हिलना डुलना और मूवमेंट करना छोड़ देते हैं। तो बस आज से ही शुरू करें, छोटा शुरू करें, पर रुके नहीं।